Welcome to Ummul Madaris Model School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. 8th class. Hope so you all are fine. Welcome to General Science class. Unit number 4. Pollutants and their effects on environment, and our topic is effects of human activities on environment. Topic number 4.2. Open page number 49 of your science book. Hurry up students. Well done. And our subtopics are greenhouse effect and greenhouse. Greenhouse effect and greenhouse. First of all, we will discuss which human activities affect our environment badly. And the answer is that burning of fuels, extensive use of vehicles, aerosols, fertilizers, insecticides, pesticides and deforestation. ह्यूमन एक्टिविटी के रिज़ल्ट में हमारे इन्वायरमेंट पे जो बैड इफ़ेक्ट जो है वो किस तरह से पड़ रहा है, या वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वी आर फेमिलियर वेरी वेल. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स हैं, जो कि हम अपने व्हीकल्स में फ्यूल्स को बर्न करते हैं, या फैक्ट्रीज़ में जो है फ्यूल्स का यूज़ होता है. उसके रिज़ल्ट में हमें पता है कुछ हार्मफुल जो है एयर पोल्यूटेंट्स वो हमारे इन्वायरमेंट में ऐड होते हैं, और एज अ रिज़ल्ट वहाँ पे पूरा इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है, जिसका इफ़ेक्ट जो है वो ह्यूमन बींग्स पे भी होता है, प्लांट्स पे भी होता है, और ओवरऑल हमारा पूरा इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूट होता है. तो दीज ऑल आर पोल्यूटेंट्स which affects our environment very badly. Now we will discuss here a few examples of adverse effects of human activities on environment, and our first one impact or adverse effect is greenhouse effect. First of all, we know that sunlight falls on earth. सन की जो लाइट है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स हमारी अर्थ तक जो है वो पहुंचती है, और हमारी अर्थ क्या करती है, उस सनलाइट का कुछ हिस्सा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है. अब जैसे ही यहाँ पे सनलाइट एब्जॉर्ब होगी हमारी अर्थ में, तो सनलाइट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में. ठीक है, सनलाइट जो है वो लाइट से फॉर्म ऑफ एनर्जी, अब यहाँ पे देखिए चेंज हो रही है, लाइट एनर्जी से वहाँ पे हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है. अब जैसे ही लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट होगी, तो यहाँ पे होता क्या है, अ पार्ट ऑफ दिस हीट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ बैक टू एटमॉस्फेयर. अब उस हीट एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है. ठीक है, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है कि सनलाइट जैसे ही इसके साथ हिट हुई है, टकराई है, तो वहाँ पे हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हुई, और हीट एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी हिट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा, वापस चला जाएगा, और इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. और इस रिफ्लेक्शन के दौरान अब यहाँ पे कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड हुई होती हैं ऑलरेडी एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. और वो ग्रीन हाउस गैसेस बेटा कौन कौन सी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनके नेम याद करेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स. दीज ऑल आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस. रिकॉल विद मी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स. Greenhouse gases trap a part of heat reflected by earth causing increase in atmospheric temperature. और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिज़ल्ट में हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी गर्मी जो है वो ज़्यादा होती है. अब एक दफ़ा दोबारा जो है इसे रिवाइज करते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, सनलाइट फॉल्स ऑन द अर्थ.
सनलाइट जो है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स जो है हमारी अर्थ के पास आती है और हमारी अर्थ क्या करती है, उसके स्मॉल पार्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे कुछ जो हिस्सा होता है हीट एनर्जी का वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्शन का मतलब बेटा क्या है, हिट करने के बाद बैक चले जाना, वापस चले जाना, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब जैसे ही हमारी अर्थ में से उस हीट एनर्जी का पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है तो वहाँ पे एज अ रिज़ल्ट होना क्या चाहिए कि ये जो हीट एनर्जी है ये दोबारा से जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाए। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के रिज़ल्ट में यहाँ पे कुछ जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस ऑलरेडी मौजूद हैं और हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैं या कार्बन के ऑक्साइड्स हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में एज अ पोल्यूटेंट मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ देखें कुछ आप लोगों को गैसेस जो हैं वो नज़र आ रही हैं। अब ये गैसेस क्या करती हैं, उस हीट एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है। जैसे ही वो अपने अंदर ट्रैप कर लेंगी उस हीट एनर्जी को वापस नहीं जाने देंगी, रिफ्लेक्शन वहाँ पे पूरी तरह से नहीं हो पा रही, तो क्या होता है कि वो हीट एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहती है और जितनी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में हीट एनर्जी होगी बेटा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में देखें यहाँ पे सनलाइट से सन से जो सनलाइट है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स हमारी अर्थ पे जो है वो फॉल कर रही है और हमारी अर्थ उस सनलाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और जैसे ही यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी जो हैं वो पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं, वो उस हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेंगे और वहाँ पे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के नतीजे में हमारा जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। Here is another diagram for understanding the phenomena of greenhouse effect. Sunlight falls on earth. Revise with me, recall with me students. Sunlight falls on earth and our earth absorb this sunlight and converted into heat energy. अब यहाँ पे देखें 49% जो है वो अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली। एब्जॉर्प्शन के बाद 49% जो है वो अर्थ एब्जॉर्ब कर चुका है, लेकिन 5% जो है वो क्या हो जाती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। और जैसे ही रिफ्लेक्ट होगी हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं बेटा, ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स जो हैं ये इस हीट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, इसके रिज़ल्ट में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं और इस फिनोमिना को बेटा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। नाउ ओपन पेज नंबर 50। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड आवर टॉपिक इज ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस, फर्स्ट ऑफ ऑल, what is greenhouse? Greenhouse is a big room made of glass panels और transparent plastic sheet। अब ये जो ग्रीन हाउस है ये एक बिग रूम है, बड़ा कमरा होता है। किससे बना हुआ होता है, ग्लास पैनल्स यानी शीशे का भी बना हो सकता है और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट जो है वो भी इसमें इस्तेमाल होती है। और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्रीन हाउस? प्रोवाइड्स वार्म इन्वायरमेंट टू वेजिटेशन ड्यूरिंग विंटर। बेटा हम पता है हमें कि हमारे पास जो विंटर सीज़न होता है उसमें टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो गया होता है, ठीक है। टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पे वो वाली क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाती जिन्हें ग्रो करने के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल समर वेजिटेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल समर क्रॉप्स जिन्हें ग्रो करने के लिए टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए, उनके लिए जो है वो ग्रीन हाउस जो है वो बनाया जाता है। Glass allows sun's heat to enter greenhouse and trap heat which is reflected back by the earth। अब यहाँ पे सनलाइट जैसे ही ग्रीन हाउस पे जो है वो एंटर होती है
ठीक है, सनलाइट जैसे ही ग्रीन हाउस में एंटर होगी, अब ये जो ग्रीन हाउस है ये सनलाइट को एंटर तो होने देता है, लेकिन जब हीट वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस जाने लगती है तो ग्रीन हाउस जो है, इसीलिए इसका मटेरियल जो है वो ग्लास या प्लास्टिक शीट का बनाया जाता है कि ये हीट को दोबारा जो है वो बाहर वापस नहीं जाने देता, और एज अ रिजल्ट हमारे पास ग्रीन हाउस का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा चाहिए, तो एज अ रिजल्ट वहाँ पे जो समर की क्रॉप्स होती हैं वो विंटर में ग्रो करवाई जा सकती हैं। ग्रीन हाउस जो है बेटा वो इन्वायरमेंट को क्या करता है, वार्म करता है। नाउ लुक एट दिस, अब यहाँ पे समर जो क्रॉप्स हैं वो विंटर में ग्रो करवाने के लिए जो है वो इस तरह से ग्रीन हाउसेस जो हैं वो बनाए गए हैं, ताकि उस जगह का जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा हो और क्रॉप्स जो हैं वो इजीली ग्रो कर सकें। नाउ इट्स होमवर्क टाइम। Today we will start long question. Explain the following phenomena and their effects on environment. अब इस क्वेश्चन के बेटा 4 पार्ट्स हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन। क्वेश्चन आपने पूरा ही राइट डाउन करना है, लेकिन आंसर में आज हम जो हैं वो 2 फिनोमिना उन्हें राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट वन इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि आज हमने पेज नंबर 49 पे जो है वो अंडरस्टैंड किया है। पेज नंबर 49 पे आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट का पैराग्राफ अपनी नीट नोटबुक पे राइट डाउन करना है, प्लस उसकी जो डायग्राम पेज नंबर 49 पे ही ड्रॉ की गई है वो हम ब्लैंक पेज पे ड्रॉ करेंगे। एंड सेकंड वन इज एसिड रेन। पेज नंबर 52 पे एसिड रेन का जो है वो हमारे पास टॉपिक है, वो हम राइट डाउन करेंगे। उसके लास्ट पे आर शॉन इन फिगर जो है, फिगर 4.9 राइट डाउन किया है, हम ये राइट डाउन नहीं करेंगे, ठीक है, ये आपने कटिंग कर देनी है लाइन, आर शॉन इन द फिगर 4.9। नेक्स्ट पेज नंबर 53 पे जो है वो इसके इफेक्ट्स हैं, तो वो पैराग्राफ लिखने के लिए पेज नंबर 53 का पैराग्राफ जो है वो हमने राइट डाउन करना है। उससे पहले हमने इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन की हेडिंग देनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज ये 2 जो है वो हम नीट नोटबुक पे राइट डाउन करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन जो है वो हम कल राइट डाउन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।